हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस, बाजार में ज़बरदस्त हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई। सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 1500 पॉइंट की तेज़ी, 2% भी आप चाहो तो यहाँ पे कह सकते हो, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई। और निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें तो 400 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी और वीकेंड से मोर देन 0.25% के आसपास की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और लिटरली ये जो तेजी थी, काफ़ी हम लोग को सरप्राइजिंग ये तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब क्या होता है कि कभी कभी मार्केट ऐसा हिंट देता है कि हाँ भाई, आज के दिन हो सकता है कि बाजार में तेजी भी आ जाए या फिर मंदी भी आ जाए, कुछ पहले से थोड़ा बहुत अंदाजा रहता है। बट ये जो तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, टोटली मतलब हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थी, आउट ऑफ द थिंकिंग थी, कि ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ यहाँ पे हो सकता है करके। इनफैक्ट अगर देखा गया हिंट के मुकाबले भी अगर हम लोग कुछ चीज़ों को देखें, जैसे कि डाउ जोन्स को हम लोग देखते हैं, अमेरिकन मार्केट को, तो डाउ जोन्स भी हम लोगों ने देखा था कल रात लगभग 0.25% तक गिरा था। पॉवेल जी का जो स्टेटमेंट आया था इसी चीज़ के चलते। एंड नेस्डैक की भी बात करें तो 3% तक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो डेफिनेटली ये जो डाउ जोन्स, नेस्डैक जिस प्रकार से गिरे थे, तो ये हमारे ओपनिंग के लिए प्रेशर क्रिएट करवा देते हैं। क्या भाई, शायद से जो शुरुआत होगी उसमें प्रेशर देखने को मिलेगा। और हुआ भी वैसा। अगर आप इंडेक्स को देखोगे निफ्टी में, तो शुरुआत में हम लोग को लाल निशान के साथ ही थोड़ा बहुत ही, बहुत बड़ी कोई गिरावट नहीं थी, बट प्रेशर के साथ ही कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पे कुछ घंटों के बाद जो एक तरफा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, उसके बाद मार्केट रुकने का ही यहाँ पे नाम नहीं लिया है। सो डेफिनेटली काफ़ी कमाल की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल गई। एंड ऑब्वियसली इस प्रकार की जब भी चीज़ें देखने को मिल जाती है मार्केट में, तो बहुत चीज़ें होती है, ठीक है, तो हर कोई यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है। तो वही पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो भाई हमारे दिमाग में यही आता है, कौन सा, कि अभी का हॉट टॉपिक क्या है, कि चाइना एंड अमेरिका, ठीक है, इनके बीच में कुछ तो यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे चेक करने जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है कि ठीक है, अगर चाइना यूएस में अगर कुछ अच्छी खबर आई होगी तो इसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिलेगा। बट अगर हम लोग चेक करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में तो इस प्रकार के कोई संकेत नहीं है। अगर कोई हरे निशान में चल भी रहा है तो 0.5% के आसपास चल रहा है। कुछ तो आप देख सकते हैं 0.16%, कुछ भी नहीं। कुछ मार्केट तो भाई माइनस में ही चल रहे हैं। अगर आप देखोगे मोर देन मार्केट, यूरोपियन मार्केट तो माइनस में ही चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 1%, 0.5% डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, देखो जितने भी मार्केट एंड कब अगर कोई भाग भी रहा है तो एकदम पॉइंट में थोड़ा सा ही हम लोग को तेजी पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, उसमें ये तो पता चलता है कि अमेरिका और चाइना का ताल्लुक काफ़ी कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर से अगर हम हमारे निफ्टी मेटल सेक्टर को भी अगर हम लोग चेक करें, क्योंकि अगर यूएस चाइना से रिलेटेड कोई खबर आता है तो मेटल सेक्टर बड़ा रिएक्शन दिखाता है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो भी म्यूटेड ही देखने को मिल गया। ऐसा एकदम कोई फर्राटेदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो पहला तो कंक्लूजन ये क्लियर कट है कि जो तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जो बाजार यहाँ पे भागा है, इसको तो हम लोग बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते कि अमेरिका चाइना की ओर से कोई अच्छी खबर आई है, ठीक है, इस चीज़ के चलते भागा है करके। अगर भागना होगा तो पूरे दुनिया भर के बाजार हम लोग को वो रिएक्शन दिखाते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड डाउ फ्यूचर भी जो हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, वो तो हमारे इंडियन मार्केट से भी कम भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं यूएस चाइना से रिलेटेड ये तेजी हम लोग को बिल्कुल भी देखने को यहाँ पे नहीं मिले। सो डेफिनेटली ये जो तेजी है उसके पीछे का रीजन इंटरनल ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इंटरनल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, अगर आप चीज़ों को स्टडी करते हो, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे चीज़ों को देखोगे, जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली यही मेजर इंडेक्स है, यही 1.77 भागा है, वही रिप्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट 50 देखोगे, इतना कुछ खास नहीं भागा है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो 2.25% की तेजी है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो 2.25% की तेजी है, ठीक है। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आपको सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। फाइनेंस सर्विसेज में भी क्या रहता है, मैक्सिमम बैंक वाले ही तो है, ठीक है, थोड़े से एनबीएफसी आपको देखने को मिल जाएंगे। देन मिड कैप अगर आप देखोगे तो इतना कुछ खास नहीं, ओके परफॉर्मेंस दिया है। देन बाकी के भी इंडेक्स अगर आप चेक करोगे तो एकदम पॉइंट में ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिले। स्मॉल कैप मिड कैप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मतलब पोर्टफोलियो में भी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस होगा। मतलब जिस प्रकार से सेंसेक्स 1500 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पे भागा है, उस हिसाब से पोर्टफोलियो तो एकदम धुआंधार यहाँ पे परफॉर्मेंस करना चाहिए, जो एक गलत धारणा होती है यूजुअली। बट वैसा तो कुछ आप लोगों को परफॉर्मेंस शायद से उतना तेज वाला देखने को यहाँ पे नहीं मिला होगा, क्योंकि अगर देखा गया इसके पीछे का रीज़न है कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स ही भागे हैं जिसका कंट्रीब्यूशन हमारे इंडेक्स में ज़्यादा है, एंड इसीलिए इंडेक्स ज़्यादा भागते हुए देखने को मिल चुका है। निफ्टी ऑटो की बात करें, चलो 1% तो भागा है। अगेन फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें जो सिलेक्टेड है वो 2% के आसपास भागे। देन एफएमसीजी देखो, कुछ खास नहीं। आईटी देख लो, कुछ खास नहीं। मीडिया देख लो, कुछ खास नहीं। देन मेटल को तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है, किधर गया, यस, इतना कुछ खास नहीं। फार्मा चलो 1-1.25%, ठीक है। देन पीएसयू बैंक देखिए,
देन प्राइवेट बैंक देखिए 2-2, 2.25% की तेजी यहाँ पे दिखा रहे। देन रियल एस्टेट बाकी के जो सेक्टर है, ठीक है, वो कितना भी भागे उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारे निफ्टी 50 में वो इतना बड़ा नहीं होता है। तो वो कल 4-5% भी भागे तो वो निफ्टी को बहुत बड़े मूवमेंट में यहाँ पे ला नहीं सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर हमारा निफ्टी ये अगर उड़ रहा है ऐसा, ठीक है, तो जो ये प्लेन रहता है दोस्तों उसके 2 इंजन होते हैं, ठीक है। वैसे हमारा निफ्टी का भी 2 बड़े इंजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, और वो इंजन कौन से आप सभी लोगों को पता है। एक इंजन है फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि निफ्टी 50 का 37% से ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर से आता है, और दूसरा इंजन कौन सा होता है, आईटी सेक्टर, लगभग 12% के आसपास, ठीक है। ये 2 इंजन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दोनों का ही टोटल करोगे तो मोर देन 50% हो जाता है भाई। अगर ये 2 सेक्टर एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखा दे और बाकी सेक्टर इतना कुछ खास भी ना करे तो भी निफ्टी ऊपर रह सकता है, इतनी ताकत होती है इन सेक्टर में। और आज के दिन की बात करें दोस्तों, ऐसा ही हुआ है कि इस फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की अगर बात करें निफ्टी की, तो इसमें भी सबसे बड़ा वेटेज किसका है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो दोस्तों वो है HI, जैसे मैंने आपको सिखाया था इसके पहले, हाई जो बोलते हैं ना, वैसे H स्टैंड्स फॉर HDFC बैंक एंड I स्टैंड्स फॉर ICICI बैंक। सो इन दोनों का वेटेज देखिए 32-22, दोनों को कंबाइन करके देखेंगे मोर देन 55 और अप्रॉक्सीमेटली 55% का कॉन्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इन्हीं का ही देखने को मिल जाता है। मतलब ये 2 कंपनियां अगर अच्छा कर दे तो पूरा फाइनेंस सेक्टर भी यहाँ पे अच्छा कर सकता है, इसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, एक मोमेंटम मिल जाता है। और आज के दिन भी यही हुआ है कि HDFC बैंक एंड ICICI बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, एंड इस चीज के चलते पूरे फाइनेंस सेक्टर में यहाँ पे आग लग गई, ठीक है। उसमें से भी अगर आप देखोगे फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये देखिए 2-2.25% की तेजी देखने को मिल गई। देन बैंक निफ्टी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, उसमें भी अगर आप चीज़ों को चेक करने अगर जाओगे यहाँ पे तो आपको क्या नजर आता है यहाँ पे कि अगेन HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, इनका कंट्रीब्यूशन देखिए सेम 50-55% का देखने को मिल रहा है। ये बैंक निफ्टी का मैं दिखा रहा हूँ, दोनों का सेम ही है, बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट सेम ही है, 50 मोर देन 50-55% इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो कितना जबरदस्त यहाँ पे भागा है, ठीक है। एंड ऊपर से अगर हम लोग तीसरा सेक्टर भी देखें इन दोनों को काउंट करने के बाद, कौन सा आता है, ऑयल एंड गैस की अगर बात करें, वो भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, ठीक है। एक डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन तो जरूर यहाँ पे दे ही देता है, 110 तो आप कह ही सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। सो ऑयल एंड गैस की अगर हम लोग बात करें, इसमें भी सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहता है इन सेक्टर में, एक ही स्टॉक का है, ऑलमोस्ट 1/3 आप कह सकते हैं, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्री। और आज के दिन रिलायंस भी 2-2.25% यहाँ पे भाग गया है। मतलब अगर कहने का बात कहे दोस्तों कि ये तीनों ने आज यहाँ पे क्या किया है, निफ्टी को ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है इन तीनों ने। मतलब एक HDFC बैंक, ठीक है, एक है ICICI बैंक एंड तीसरा है रिलायंस। इन तीनों के परफॉर्मेंस के चलते ही बाजार पूरी तरीके से यहाँ पे भागा है। मतलब जिनके पास ये कंपनीज होंगे ना, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस शायद से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए। नो डाउट पूरा पोर्टफोलियो तो नहीं कह सकते, बाकी और भी स्टॉक्स यहाँ पे होते हैं, बट यस इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड ये इंडिविजुअली अगर हम लोग बात करें तो इंडेक्स लेवल पे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, एंड इसीलिए वो परफॉर्मेंस हम लोग को निफ्टी के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बट बाकी स्टॉक्स अगर आप देखोगे, सेक्टर देखोगे, एकदम पॉइंट में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये इसके पीछे का रियल कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी HDFC बैंक की अगर हम लोग बात कर ले तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था HDFC बैंक ने क्या किया, अभी जो RBI ने किया था वही चीज़ें कर रहे हैं कि अभी रेट्स कट करना स्टार्ट कर दिए। सेविंग की अगर हम लोग बात करें, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता था वो उन्होंने कट कर दिया 25 बेसिस पॉइंट से, ठीक है। तो डेफिनेटली सेविंग के ऊपर अभी धीमे धीमे करके चीज़ें कम होते हुए देखने को मिलेगी। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि भाई जो भी आपको फिक्स डिपॉजिट करना है, ये बेस्ट टाइम चल रहा है। इसके बाद अभी रेट्स कट होना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे होने वाले हैं। सो ऑटोमेटिकली लोग कम सेविंग यहाँ पे करेंगे, मार्केट के और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आते हुए देखने को मिलेगा। देन HDFC बैंक एंड ICICI बैंक की बात करें तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि 19 तारीख को इन दोनों के नंबर्स भी है, ठीक है। 19 को है ना, तो आज तो 17 है, कल 18, बट कल 18 मार्केट क्लोज है, ठीक है। इसके पहले ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली इनके नंबर्स को स्टडी करना और भी इंटरेस्टिंग बात रहेगा, क्योंकि मंडे के दिन जब हम लोग खुलेंगे डायरेक्टली HDFC बैंक एंड ICICI बैंक के जो नंबर्स हमारे हाथ में रहेंगे उसी को लेकर मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे अभी मैंने आप लोगों को पूरा जो प्रवचन दिया है भाई कि ये जो सबसे बड़ा पावरफुल जो इंजन देखने को यहाँ पे मिल जाता है फाइनेंस सेक्टर का, ये HDFC एंड ICICI बैंक के चलते ही चलता है। और इन दोनों के नंबर हम लोगों को सैटरडे के दिन देखने को मिलने वाले हैं, तो ये भी पॉइंट को आप लोग नोट करके चल सकते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि आज की जो हम लोग को ये तेजी देखने को यहाँ पे मिली है वो इंटरनल फैक्टर के चलते हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे HDFC बैंक, ICICI बैंक जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए, वहाँ पे बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल गया। एंड रिलायंस ने भी कंट्रीब्यूशन किया, तो पूरा बाजार
की अगर बात करें, निफ्टी के हिसाब से बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन अदर सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अदर सेगमेंट में तो आपको पता ही है, डॉलर रुपये रिश्ते की अगर हम लोग बात करें तो यस, डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है। अभी 85.50 के भी नीचे डॉलर हम लोग को यहाँ पे फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। लार्ज स्केल में तो भाई डॉलर ही मजबूत है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं भाई, ठीक है। हम तो ये कहेंगे कि रुपये मजबूत हो गया डॉलर से रिलेटेड जब 1 रुपया 1 डॉलर हो जाएगा करके। हाँ, बट शॉर्ट टर्म के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बात करें तो यस, रुपी स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, जो कि 88 के आसपास चलता था। अभी आप देख लो कितना नीचे आ गया, 85.50 के भी नीचे आ गया। देखो चार्ट पैटर्न देखिए, कितना टॉप टच किया था 88 के आसपास, अभी कितना नीचे आया है। और लगातार धीमे धीमे करके और कमजोरी यहाँ पे डॉलर में देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये किसके लिए अच्छी बात है? तो एफआईएस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि एफआईएस लगातार वो निरंतर अपना पैसा निकाल रहे थे। उसमें से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन भी यही था कि लगातार हमारा रुपी वीक हो रहा है, और जितना रुपी वीक होगा ऑटोमेटिकली उनके रिटर्न्स खड़े खड़े आप बोल सकते हो पोर्टफोलियो खराब हो जाता है। सो अभी रुपया ऑटोमेटिकली यहाँ पे सुधार रहे, तो उनके होल्डिंग्स भी हम लोग को सुधारते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है इंस्टीट्यूशंस में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में। तो लगातार पिछले 2 दिन में उन्होंने बाइंग की है, और जिस प्रकार से अभी डॉलर गिर रहा है, लेट्स सी, उम्मीद तो की जाएगी कि आज के दिन भी शायद से एफआईएस ने यहाँ पे हैट्रिक की होगी, बाइंग की होगी। तो वो तो डेटा हम लोग को शाम को आते हुए देखने को मिलेगा, तभी पता चल जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करके बता दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर करके यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो आज के दिन की जो तेजी था प्योरली इंटरनली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में तो एक एक सेकंड में चीजें यहाँ पे बदल रही है, जो भी आउटकम निकल कर आएंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा बाजार आज देख सकते हैं, दुनिया में जितने भी बाजार थे उसमें से सबसे बेस्ट डिसेंट परफॉर्मेंस मैक्सिममली हम कह सकते हैं आज के दिन हमारे मार्केट ने यहाँ पे दिखाया है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।